A very warm welcome to all my dear students. मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सुना तो आप लोगों ने ये बहुत जूनियर क्लास में भी है कि टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन, रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन, and frequency is defined as the number of rotations, revolutions or oscillations per unit time। ये सुना है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल जब सामने आता है तब हम लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और बन नहीं पाता है। रीजन क्या है कि डिफिनीशन सुना है, इसको फील नहीं किया है। आपको पता है कि आप फिजिक्स को जब तक डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, आप कितना याद कर लो, कितना रट्टा मार लो, भूल जाओगे। आपसे बोलेंगे रेड मतलब क्या होता है, आप लाल बोलोगे और आपके दिमाग में लाल कलर बिना बोले हुए आ जाता है, आप बिना डरे लाल बोल दोगे। बोलेंगे ग्रीन मतलब क्या होता है, तुरंत दिमाग में हरा कलर आ जाता है। बोलेंगे एक दो एग्जाम्पल दो, तो बोल दोगे हाँ हरा रंग का खेत है, हरा रंग का कोई कपड़ा पहने हुआ है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए उसी तरह से हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड, आइए पहले इसका इंग्लिश में डिफिनीशन लिख दे जो होता है, फिर हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको स्टडी करेंगे। द टाइम टेकन to complete one rotation या रिवॉल्यूशन या ऑसिलेशन। ये तो इंग्लिश हुआ, अपने लैंग्वेज में और पढ़ते हैं। अपने लैंग्वेज में है एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। अब दिमाग में बैठा लो, समय कितना भी लग जाए लेकिन चक्कर एक होना चाहिए, और इसी चक्कर का अंग्रेजी है रोटेशन, रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन। रोटेशन मतलब ऐसा वाला चक्कर, अपने जगह पे हम ऐसे घूम रहे हैं, ये हुआ रोटेशन। जैसे लट्टू घूमता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम के दिन रात करता है, रोटेशन। जो पंखा घूमता है, रोटेशन। रिवॉल्यूशन मतलब भी चक्कर, लेकिन वो चक्कर हुआ अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमता है, या जो फेरा लिया जाता है विवाह के टाइम, रिवॉल्यूशन। और ऑसिलेशन मतलब हुआ इस तरह से जो पेंडुलम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन मूव करता रहता है। यहां से स्टार्ट हुआ पेंडुलम, ये मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम गया, फिर वापस मीन आया। तो ये जो एक चक्कर लगा, इस एक चक्कर को ऑसिलेशन कहा जाता है। तो हिंदी तो तीनों का चक्कर है, बस घूमने का तरीका चेंज हो जाएगा तो अंग्रेजी का टर्म चेंज हो जाता है। तो चलिए, एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को भी समझ लेते हैं हिंदी में, और फिर हम लोग एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फ्रीक्वेंसी, पहले इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस
या ऑसिलेशंस पर सेकेंड। हिंदी में इसका मीनिंग हुआ एक सेकेंड में, हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं। अगर जनरल बात करें तो एक सेकंड बोलो, एक मिनट बोलो, एक घंटा बोलो, यूनिट टाइम। लेकिन हम एसआई सिस्टम में बात करें, स्टैंडर्ड सिस्टम में, एक सेकंड में बॉडी जितना चक्कर लगा ले। अब ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी में मतलब एक सेकंड से है, चक्कर जितना भी लग जाए, और टाइम पीरियड में मतलब एक चक्कर से है, टाइम कुछ भी लग जाए। ये चीज सेट कर लो दिमाग में कि टाइम, और आंख बंद करे, कभी कभी बोला करो, अपने आप से बात किया करो, तो सेट हो जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब है, आंख बंद करो और सोचो, टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर लगाने में समय जो भी लग जाए। और फ्रीक्वेंसी को मतलब है एक सेकंड में, सेकंड जब बोलो तो सोचो एक सेकंड कितना होता है। मेरे बोलते बोलते तो कई सेकंड निकल गया। सोचो एक सेकंड में चक्कर जितना लग जाए, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब तुम सोच लिए, अब इसको अप्लाई करते हैं। मान लो दिया है कि एक बॉडी स्टार्ट किया ए से, और जब स्टार्ट किया ए से तो वहां पर टाइम 0 था, और ये ए से बी चला आया डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, और जब बी पर आया तो एक सेकंड बीत गया। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और ए से चलता हुआ ये बी पर आया, और बी पर एक सेकंड बीत गया। अब तुमसे बोलेंगे टाइम पीरियड, तो तुम कोई फॉर्मूला मत सोचो मेरे दोस्त। तुमको मैंने हिंदी में अभी क्या बताया, एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। तो तुम सोचो ए से बी आया, एक सेकंड लगा, अभी एक चक्कर नहीं हुआ है, अभी तो आधा ही चक्कर हुआ है। तो एक चक्कर में कितना सेकंड बीतेगा, खोजो तुम जवाब, अपने आप से पूछो। तो देखो एक सेकंड में आधा चक्कर, तो पूरा चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग जाएगा। तो टाइम पीरियड का आंसर क्या हो गया, 2 सेकंड। बस यही तो सोचना है, एक चक्कर में जितना समय लगे। तो एक सेकंड में आधा चक्कर लगा, तो पूरा चक्कर में 1 सेकंड और बीत जाएगा, तो कुल मिला के 2 सेकंड बीतेगा, टाइम हो गया 2 सेकंड, टाइम पीरियड। अब सोचो फ्रीक्वेंसी अगर पूछ दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी को मतलब है एक सेकंड से, एक सेकंड में जितना भी चक्कर लग जाए। तो ये तो बहुत साफ साफ दिया है सर कि एक सेकंड में यहां पहुंचा, मतलब एक सेकंड में आपको आधा चक्कर लगा है, एक सेकंड में आपको आधा चक्कर लगा है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया आधा, 1/2, 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में आधा चक्कर, या इसी को हर्ट्स भी बोलते हैं। हर्ट्स, SI यूनिट, HZ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम चीजों को व्हाइट मतलब उजला और ब्लैक मतलब काला, इसी तरह मीनिंग के साथ समझ के बनाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ
और जब बी पर पहुंचा तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकंड बीत गए। अब तुमसे बोलें, पहले ही बोल दिया कि तुमसे फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी, तो तुम क्या ही सोचोगे? सोच लो, पॉज करके सोच लो। हाँ, सोचेंगे 1 सेकंड कहां पर बीत गया। जहां पर 1 सेकंड बीत चुका है और उसमें जितना चक्कर लग गया वही मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। तो 2 सेकंड में यहां आया है तो 1 सेकंड में जरूर यहां पे रहा होगा, 1 सेकंड में जरूर यहां पे रहा होगा। तो 1 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाया? 1/4। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/4 हर्ट्ज। कभी कभी क्वेश्चन इतना सिंपल होता लगता है कि बन गया, बिल्कुल बन गया। और सोचेंगे ही क्या, 2 सेकंड में यहां दिया और फ्रीक्वेंसी को मतलब है 1 सेकंड से, तो 1 सेकंड में 1/4 चक्कर लगाया। और टाइम पीरियड सोचो, आप कोई भी पहले सोच सकते हो। अब आप टाइम पीरियड सोचो, तो टाइम पीरियड को मतलब है 1 चक्कर से। तो अगर 2 सेकंड में ये आधा चक्कर लगाया तो अगर 2 सेकंड और चल दे तो ये पूरा चक्कर लग जाएगा, तो 4 सेकंड बीत जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड आ गया 4 सेकंड। 4 मतलब 4/1। एक चीज नोटिस करो अब कि जब टाइम पीरियड था 2/1 तो फ्रीक्वेंसी आया 1/2। जब फ्रीक्वेंसी है 1/4 तो टाइम पीरियड आया 4/1। अरे तो उलट जा रहा है। इसका मतलब ये कॉन्क्लूजन हो गया कि अगर टाइम पीरियड पता हो और फ्रीक्वेंसी को निकालना है तो टाइम पीरियड को उलट दो, या अगर फ्रीक्वेंसी पता हो और टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को उलट दो। और इसी उलटना को तो मैथ में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। पढ़ा तो आप लोगों ने कई बार होगा कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, लेकिन फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए कैसे रेसिप्रोकल है। तो हम लोग कंक्लूजन कर लिए, हम 2 एग्जांपल से ये क्लियर कर लिया। ये क्लियर हो गया क्लियरली टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड लिख सकते हो, या आप टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं, न्यू इक्वल टू 1/t, या t इज इक्वल टू 1/न्यू। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सोचा करो कभी कभी ठहर के, सिर्फ कंटिन्यू वीडियो मत देखते जाओ। जहां पर दिमाग का सुई अटके पॉज करो, सोचो पढ़ क्या रहे हो। क्योंकि पढ़ने का मकसद ही नहीं कि समय बीतता जाएगा देखते जाएंगे। पढ़ने का मतलब है कि जब समय बीत रहा है आपका मोबाइल के साथ तो आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं तो ही आप पढ़ रहे हैं।
नहीं तो आपको पता है क्लास में बैठना और मोबाइल देखना केवल, और ब्रेन का डेवलप अगर नहीं हो रहा है तो उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। तो हमेशा ठहर ठहर के कभी कभी चला करो, बहुत काम आएगा। एक और एग्जाम्पल आप सोचो, इसको आप सोचो, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूमा और इसी पे घूम गया, इसी पे चल दिया, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, इसी पे चल दिया है, आपको दिखे इसलिए दो अलग अलग लाइन बना दिया, लेकिन उसी पे घूम गया है। जब स्टार्ट किया तो टाइम 0 था, और जब यहां खत्म कर दिया तो मान लेते हैं कि टाइम बीत गया 4 सेकंड। अब आप सोचो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा। तो बोलेंगे ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सोचेंगे, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया होगा, और टाइम पीरियड के लिए क्या सोचेंगे, एक चक्कर में कितना सेकंड लग गया होगा। तो देखो ऐसे सोचते हैं, जो दिख रहा है वही बोलेंगे। दिख क्या रहा है, दिख रहा है 4 सेकंड में 2 चक्कर लगा। जैसे आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है, तो ब्लैक है। आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है, तो ऑरेंज है। तो उसी तरह से 4 सेकंड में 2 चक्कर लगा, और टाइम पीरियड को मतलब है 1 चक्कर से। तो अपने आप से सवाल करो कि 4 सेकंड में 2 चक्कर लगा, तो 1 चक्कर में कितना सेकंड लगेगा, तो 1 चक्कर में 2 सेकंड लगेगा। और अगर 1 चक्कर में आप सोच लिया कितना सेकंड लगा, तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधे लिख देना है टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। ये अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में आप सोचोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 का 1/2 हो जाएगा। अब थोड़ा सेट करके देखो तो जो सोचा है सही की गलत, सोचो। तो यहां से स्टार्ट किया, ये हुआ आधा चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी लिखा है मैंने 1/2 हर्ट्ज, मतलब जरूर यहां पे 1 सेकंड बीतना चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड में आधा दूरी तय किया। जो हमारा आंसर आया यहां पे 1 सेकंड बीत गया। चलो 1 सेकंड में आधा चक्कर, यहां पर 2 सेकंड बीत गया होगा, 2 सेकंड में 1 चक्कर, फिर यहां पे 3 सेकंड बीता होगा, 3 सेकंड में 1.5 चक्कर, और 4 सेकंड में 2 चक्कर। बिल्कुल सही सोचे हुए हम लोग। जो सोच के चला और फिगर से फिर मिलाया, सारा डाटा मिल गया, मैच कर गया। या अगर 4 सेकंड में 2 चक्कर है तो 1 चक्कर में 2 सेकंड लगा होगा। तो एक ही चीज को घुमाओ फिराओ, दिमाग को जब तक नहीं हिलाओगे तुम अपना, तब तक चीजें बहुत अच्छा मिक्स नहीं होंगी, और मिक्स करना जरूरी है। इस ब्रेन का और आपके कॉन्सेप्ट का घुल मिल जाना जरूरी है। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। आइए एक सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉडी is making 20 revolutions in 5 seconds. Find time period and frequency. एकदम वेरी सिंपल वैल्यू वाला मैंने क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए आपको पेन का भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ करके हिंदी करना है।
एक बॉडी 20 चक्कर लगा रहा है 5 सेकंड में, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इस सवाल को फिर से पढ़ के देखो। 5 सेकंड में लगा रहा है 20 चक्कर, तो 5 सेकंड में 20 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर, फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो 5 सेकंड में 20 चक्कर, तो 1 सेकंड में बिल्कुल सही 4 चक्कर लगाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना पड़ा, फ्रीक्वेंसी 4 आ गया। और 4 को उलट दो तो 1/4 टाइम पीरियड हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चलो इसको प्रोसेस से बनाते हैं। तो प्रोसेस से बनाएंगे 20 रिवॉल्यूशंस इन 5 सेकेंड, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 रिवॉल्यूशन इंटू 20। तो 20 को 1 इंटू 20 लिख दिया इन 5 सेकेंड। अब 1 रिवॉल्यूशन छोड़ दो यहां, तो क्या दिखेगा, 1 रिवॉल्यूशन इन 5। अब मल्टीप्लाई वाला इधर चल जाएगा डिवाइड में, 5 के नीचे 20 चला गया सेकेंड। अब तुम देखो आंसर आ गया, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में लग गया 5/20 सेकेंड। और 1 रिवॉल्यूशन में जितना समय लगता है उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इसके बाद सीधे लिख देंगे, सो टाइम पीरियड 5/20, या इसको काटेंगे तो 1/4 सेकेंड। यही तो सोचा भी था हम लोग। और फ्रीक्वेंसी अगर सोचेंगे तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो इसको उलट दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4 हर्ट्ज। चलो इसको एक बार और बनाते हैं। और अब की में पहले हम लोग सोचते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, और उसके बाद उसको उलट के टाइम पीरियड सोचेंगे। सोचो अब इसको एक बार और कैसे बना सकते हैं। क्या लिखा है, लिखा है इन 5 सेकेंड बॉडी मेक्स कितना रिवॉल्यूशंस, 20 रिवॉल्यूशंस। 5 सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशन, और फ्रीक्वेंसी को मतलब है 1 सेकेंड से। तो पहले अपने आप को क्लियर कर लेना कि आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो। अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो रिवॉल्यूशन एक बनाना होगा, और फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो टाइम को यूनिट बनाना होगा। तो मैं फ्रीक्वेंसी इस बार निकालना चाहता हूं, तो इसको लिख सकते हैं इन 1 सेकेंड इंटू 5 बॉडी मेक्स 20 revolutions, 20 revolutions। तो इन 1 सेकेंड बॉडी मेक 20 बाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाएगा, 5 रिवॉल्यूशंस। अब इस लाइन में तुम सोचो क्या हो गया। तो 1 सेकेंड में बॉडी इतना चक्कर लगाया, और 1 सेकेंड में बॉडी जितना चक्कर लगाता है उसी को तो आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 20/5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चक्कर। सो इट कम्स 4 हर्ट्स। तो आप देख सकते हैं 4 हर्ट्स ऐसे भी आया था, और पहले फ्रीक्वेंसी निकाला है तो आप टाइम पीरियड निकाल लो, तो 1/4 सेकेंड। सो दिस इज हाउ
we think about frequency and time period. इतना डिटेल में जाने का फायदा क्या हुआ? देखो बाबू, अगर यही लिखा होता बॉडी मेक्स, लिखा होता 14/13 रिवॉल्यूशंस और लिखा होता 17/21 सेकेंड, सवाल ऐसा दिखता है आपको, तो आपको बड़ा लगता फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे, अब आपको कॉन्सेप्ट का काम है। पिछला तो मैंने सिंपल नंबर दिया, अब क्या है, एक बॉडी 14/13 रेवोल्यूशन लगा रहा है 17/21 सेकेंड में। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, चाहे नंबर कुछ भी डाल दे। आपको नंबर देख करके डरने की जरूरत नहीं है। आप कैसे सोचोगे? आप सोचोगे कि अगर हम पहले टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो रिवॉल्यूशन को 1 बना देंगे, और फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं अगर पहले, तो टाइम को 1 सेकेंड बना देंगे। तो चलो पहले टाइम पीरियड निकाला जाए, जो लिखा है वो लिख देंगे। क्या लिखा है, आंसर में क्या करेंगे, अभी जो किए थे सेम चीज को रिपीट करेंगे। ये बॉडी मेक्स 14/13 revolutions in 17/21 सेकेंड। क्वेश्चन में ही आपका आधा सॉल्यूशन रहता है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना सीखिए। अब बताओ, टाइम पीरियड के लिए रिवॉल्यूशन इतना नहीं 1 चाहिए, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बॉडी मेक्स 1 revolution in 1 revolution into 14/13 in 17/21 सेकेंड। मैंने जस्ट इसको 1 से मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बॉडी मेक्स 1 रिवॉल्यूशन को छोड़ दो, यहां मेक 1 रिवॉल्यूशन इन 17/21 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो तो उलट जाएगा, आ जाएगा नीचे 14 और ऊपर 13, इतना सेकेंड हो जाएगा। और आप देखो यहां एक रिवॉल्यूशन में जो भी टाइम लगता है, इसी टाइम को तो हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, रिवॉल्यूशन, इसी को तो हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो सीधे लिख देंगे, तो टाइम पीरियड हो गया 17 × 13/21 × 14। ये तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे, इतना सेकंड आंसर। एंड फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल, तो 21 × 14/17 × 13, इतना हर्ट्स आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो आपने देखा, लग रहा था देखने में कि फ्रैक्शन में है, 14/13 रिवॉल्यूशन कैसे सोचेंगे? सोचना ही क्या है, एक ही बात तो हर बार सोचना है कि अगर टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं तो रिवॉल्यूशन 1 होना चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए। आप इसको पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के सोचो। अब तो कैसे सोचेंगे? पॉज कर लो वीडियो को और सोचो। कभी भी गलती होने से नहीं डरना, आप स्टूडेंट हो, गलती आप ही से होगा, आप ही गिरोगे, हमारा काम तो संभालना है। और आप जब तक गिरोगे नहीं तो मैं संभालूंगा कैसे? आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लेना है
कि आप किसी को भी सिखा सको। अगर आप किसी को सिखा पा रहे हो, इसका मतलब योर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो लेट अस थिंक अबाउट द फ्रीक्वेंसी नाउ। अगर पहले फ्रीक्वेंसी चाहते हैं निकालना तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन 17/21 सेकेंड बॉडी मेक हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस? 14/13 रिवॉल्यूशंस। तो 17/21 सेकेंड में बॉडी इतना रिवॉल्यूशन लिया, तो मेरे को इसको 1 सेकेंड बनाना है, तो 1 सेकेंड छोड़ दो, यहां पे एक तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन 1 सेकेंड इंटू 17/21 बॉडी मेक्स 14/13 रिवॉल्यूशंस। तो इन 1 सेकेंड बॉडी मेक्स 14/13 इंटू, ये उधर जाके पलट जाएगा, तो 21/17 रिवॉल्यूशंस। बस हो तो गया। और 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशंस निकलता है दैट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोग बिल्कुल सही अप्रोच लिया होगा। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 14 इंटू 21/13 इंटू 17 हर्ट्स, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी गेट द टाइम पीरियड। सो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में, आप लोग पॉज कीजिएगा। हम कहा है कभी कभी ऐसा लगे कि तेज चला तो ठहर जाओ, पॉज कर लो, सोचो व्हाट आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हो। सोचो अगर यहां पर दिया रहे ए बॉडी इज मेकिंग 39.62 revolutions in 5.12 सेकेंड, डेसिमल में दिया है, और बोला है कि टाइम पीरियड बता दो और फ्रीक्वेंसी बता दो। डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप इसको अपने से सही सही बना सकते हैं, और अब बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पर 6207736187। Okay, thank you very much. I hope you must have learned about the frequency and time period. It will help you a lot in studying various topics in physics, chemistry, even in bio or mathematics.